पावर स्क्रू एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सेट 1। जो टॉपिक है हमारा वो पावर स्क्रू से है। इसमें हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसका सेट 1 है, इसका प्रैक्टिस है। तो हमारे पास पहला जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्क्रू इज सेड screw is said to be self-locking if its efficiency is। एक स्क्रू में जो सेल्फ लॉकिंग की एफिशिएंसी कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेस देन 50%। सेल्फ लॉकिंग डिवाइस में स्क्रू में 50% से कम एफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन है, आई स्क्रू इज सेड टू बी सेल्फ लॉकिंग इफ इट्स एफिशिएंसी इज करंट। इसका आंसर है लेस देन 50%। दी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर इज। स्क्वायर थ्रेडेड जो होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अल्फा जो रहेगा वो फ्रैक्शन एंगल रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर। स्क्वायर थ्रेडेड पावर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पावर स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय। पावर स्क्रू को किससे स्पेसिफाइड करेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेजर डायमीटर इनटू पिच। जो पावर स्क्रू निकालने का होता है, पावर स्क्रू इक्वल टू होता है मेजर डायमीटर इनटू पिच। क्वेश्चन है, आप पावर स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, आंसर हो जाएगा मेजर डायमीटर इनटू पिच। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर लीड स्क्रू ऑफ लेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर लीड स्क्रू ऑफ लेथ। लेथ मशीन में हम लीड स्क्रू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका आंसर है हमारे पास ट्रेपजोइडल थ्रेड्स। जो हमारे पास लेथ मशीन में जो स्क्रू थ्रेड लेट स्क्रू होता है उसमें जो थ्रेडिंग होती है वो ट्रेपजोइडल थ्रेड्स होती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर लीड स्क्रू ऑफ लेथ। लेथ मशीन में जो लीड स्क्रू लगा होता है उसमें स्क्रू थ्रेड होती है ट्रेपजोइडल थ्रेड्स। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेपजोइडल थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर जैक्स वाइसेज एंड क्लैम्प्स। हम जैक वाइसेज एंड क्लैंप में कौन सी स्क्रू थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर थ्रेड। जैक वाइसेज एंड क्लैंप्स, इन तीनों में हम स्क्रू थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं वो स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर जैक्स वाइसेज एंड क्लैंप्स। इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड। करेक्ट आंसर स्क्रू थ्रेड रहेगा। क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर इज मैक्सिमम 10। स्क्वायर थ्रेडेड पावर की अधिकतम एफिशिएंसी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस साई बाई 2, जहां पर अल्फा है हेलिक्स एंगल और साई है फ्रिक्शन एंगल। हमारे पास क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर इज मैक्सिमम। स्क्वायर थ्रेडेड पावर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर रहेगा अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस साई बाई 2, जहां पर अल्फा हेलिक्स एंगल है और साई जो है वो फ्रिक्शन एंगल है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर विथ फ्रिक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज। क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर विथ फ्रिक्शन एंगल ऑफ 30 डिग्री। स्क्वायर थ्रेडेड में जब उसका फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री हो तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी? इसका आंसर होगा 33%। स्क्वायर थ्रेडेड पावर में फ्रिक्शन एंगल अगर 30 डिग्री हो तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 33 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 33 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन। अगर हम कोई भी स्क्रू थ्रेड में ट्रांसमिशन फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वो कौन सा थ्रेड्स होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बटरेस थ्रेड। हम बटरेस थ्रेड में एक ऐसी स्क्रू थ्रेड होती है जिसमें ट्रांसमिटिंग फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, वन डायरेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड कहलाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू इज सेड टू बी ओवरहॉलिंग इफ इट्स एफिशिएंसी इज। क्वेश्चन है स्क्रू इज सेड टू बी ओवरहॉलिंग इफ इट्स एफिशिएंसी। स्क्रू थ्रेड में जो ओवरहॉलिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मोर देन 50%। स्क्रू थ्रेड में ओवरहॉलिंग जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 50% से अधिक। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मोर देन 50%। क्वेश्चन है आई स्क्रू इज सेड टू बी ओवरहॉलिंग इफ इट्स एफिशिएंसी इज। आंसर हो जाएगा मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर डिपेंड्स अपॉन। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर डिपेंड्स अपॉन मतलब क्वेश्चन है स्क्वायर थ्रेडेड का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। इसमें आएगा मेन डायमीटर ऑफ स्क्रू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पिच ऑफ स्क्रू। क्या है इसमें ये पूछा गया है कि स्क्वायर थ्रेडेड में अगर हम उसका पावर एफिशिएंसी में पावर क्या होता है तो इसमें हमारे पास जो एफिशिएंसी लगती है वो मेन लगता है मेन डायमीटर ऑफ स्क्रू, उस पर डिपेंड करता है। और इसके बाद स्क्रू का मेन डायमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पिच ऑफ स्क्रू, स्क्रू का पिच, इन तीनों पर डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन था द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड पावर डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। ये भी होगा मेन डायमीटर ऑफ स्क्रू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पिच ऑफ स्क्रू। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका ये करेक्ट आंसर।